हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 जो लास्ट पोम आपका है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसके सेंट्रल आइडिया को बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे ताकि लिखने में बहुत आसानी हो। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको उस पोर्ट का नाम पता होना चाहिए कि किसने उसको लिखा है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं वही उसमें लिख दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने की या आपको बुक्स की हेल्प लेने की बहुत खास ज़रूरत नहीं होती है कि आप वर्ड बाय वर्ड एज इट इज़ लिखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर। आपका लिखा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम Aunt Jennifer's Tigers is composed by Adrian Rich. In this poem, the poet discussed life of a woman. In this poem, the aunt was making tigers on a screen, and through her art, she was expressing her feeling. She says that women remain slave of a man because of marriage. From this poem, the poet wants to give us great message. यानी अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो जो आंट जेनिफर्स टाइगर का जो सेंट्रल आइडिया है उसको एड्रिन रिच ने लिखा है। इस पोम में पोर्ट ने डिस्कस किया है लाइफ ऑफ विमेन को, यानी महिलाओं की जिंदगी को। इस पोम में जो आंट हैं वो टाइगर्स बनाती हैं कि स्क्रीन पर यानी पर्दे पर, और उस पोम के जरिए और अपने इस स्क्रीन पर यानी उस पर्दे के जरिए, अपनी इस कला के जरिए ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करती हैं। और वो कहती हैं कि जो वुमेन्स होती हैं वो गुलाम हो जाती हैं जब वो शादियां करते हैं तब, यानी शादियों के बंधन में बंधने के बाद वो जिम्मेदारियों के बंधन से बंध जाती हैं। और इस पोम के जरिए उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज देना चाहा है। अब आप चैप्टर अगर क्लास में बेहतर से पढ़े होंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मतलब आंट जेनिफर्स टाइगर ने अपनी लाइफ को कंपेयर किया है टाइगर से, और उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं की जिंदगियां होती हैं वो आफ्टर मैरिज यानी शादी के बंधन में बंधने के बाद वो थोड़ी सी मजबूर सी हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी पहले की नुमाब नहीं रह जाती है। आमतौर पर लोग अपनी बातों को कहने के लिए कई तरीके इख्तियार करते हैं। कुछ शेर व शायरी करते हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ पेंटिंग्स करते हैं। तो इसके ज़रिए क्या इन्होंने क्या किया है कि पेंटिंग के ज़रिए अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका ढेरों शुक्रिया। थैंक यू सो मच।